मैं ब्यूरो के ऑफिस से बोल रहा हूँ। तुम कल सुबह की ट्रेन से निकल रहे हो ना? पठानिया सर ने कहा है दिल्ली की ट्रेन मत लो, जम्मू एयरपोर्ट जाना। वहां काउंटर पर तुम्हारे नाम का टिकट मिल जाएगा। 11 बजे की फ्लाइट है। ठीक है, मैं कल दोपहर तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। अपने माता पिता से विदा लेकर विक्रम सुबह 6 बजे की ट्रेन से जम्मू के लिए निकल गया। क्या आप फौजी हो? विक्रम को बेहोश करने वाला वही आदमी था जो दुकान में उससे टकराया था। उसने सिर हिलाकर चाय गिराने वाले आदमी को इशारा किया और बाथरूम के बगल में बने दरवाजे को खोलकर विक्रम को अंदर घसीट लिया। लंबे आदमी से इशारा पाते ही दूसरे आदमी ने फोन मिलाया। वो हमारे कब्जे में है। दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद उसने कहा, जैसा आपने बताया था वैसी वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन तस्वीर की वजह से हमें शक हुआ तो आकाश ने उससे पूछा कि वो फौजी है क्या। उसने हाँ बोला तो हमें पक्का हो गया यही हमारा आदमी है। आगे के निर्देश सुनने के बाद उसने कहा हो जाएगा और फिर फोन काट दिया। अपने चारों तरफ देखकर जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है तो वो भी उसी रास्ते से अंदर चला गया जहां से उसका साथी बेहोश विक्रम को लेकर गया था। करिश्मा सुबह से ब्यूरो के ऑफिस में विक्रम का इंतजार कर रही थी। जब शाम तक भी वो नहीं लौटा तो वो पठानिया के ऑफिस में गई। विक्रम आज ही वापस आने वाला था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आपने उसकी छुट्टी बढ़ा दी है? उसने अपने भाई से पूछा। हाथ में पकड़े पेन को एक तरफ रखकर पठानिया ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से सिर उठाकर करिश्मा को देखा। सारे काम छोड़कर तुम सिर्फ विक्रम के लिए यहां बैठी हो? अचानक ऐसी बात सुनकर करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। पठानिया ने गहरी नजर अपनी बहन पर डाली। शायद तुम्हें अब विक्रम का ख्याल छोड़ देना चाहिए। करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मतलब? क्या हुआ विक्रम को? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अपने माथे को रगड़ते हुए पठानिया ने कहा, तुम हमेशा से बहुत अच्छी एजेंट रही हो करिश्मा। मुश्किल से मुश्किल मिशन तुम्हारी वजह से पूरे हो सके। बहुत बार तुमने अकेले ही खतरनाक दुश्मनों का सामना करके उन्हें हराया है, लेकिन विक्रम की मौत की खबर ने जिस तरह तुम्हें तोड़ दिया था, मुझे लगा तुम उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। विक्रम के अचानक वापस आने से मैं भी बहुत खुश था, लेकिन उसके घर जाने के बाद जब मैंने इस बारे में सोचा तो एहसास हुआ कि तुम्हारे और विक्रम जैसे बहादुर और काबिल एजेंट्स को अपने दिल और एहसासों के हाथों मजबूर नहीं होना चाहिए। तुम तो जानती हो इस काम में कितना खतरा है। किसके लिए कौन सा दिन आखिरी होगा ये कहना मुश्किल है। अगर विक्रम को सच में कुछ हो गया होता तो क्या तुम खुद को संभाल पाती? क्या तुम उतनी ही दिलेरी और सतर्कता से नए मिशन पर जा पाती? तुम्हारी एक गलती से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, टीम के बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये सब किस लिए होता? क्योंकि विक्रम तुम्हारे लिए एक साथी एजेंट से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। करिश्मा हैरान हो गई। आपको पता है भैया, मेरे लिए ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं है। आप तो मुझे बचपन से जानते हो। क्या आपको सचमुच लगता है कि विक्रम की वजह से मैं अपने फर्ज को नजरअंदाज कर सकती हूं? बिना उससे नजरें मिलाए पठानिया ने कहा, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन विक्रम के साथ हुए हादसे का असर देखने के बाद मुझे फिक्र होने लगी है। उस दिन रमन सर के सामने तुमने भावनाओं में बहकर जिस तरह बात की, अगर उन्हें शक हो जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमारी प्राइवेट लाइफ से उन्हें क्या मतलब? करिश्मा की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मेरी जिंदगी में जैसा भी वक्त आया हो, इसका असर मेरे काम पर कभी नहीं पड़ा और न ही कभी पड़ेगा। ये बात आप भी सुन लीजिए और जरूरत पड़े तो रमन सर को भी बता दीजिए। जवाब देते वक्त पठानिया की आवाज में अजीब सा दर्द था। रमन सर के सामने ये बातें नहीं करी जा सकती। उनके हालात और अनुभव ने रिश्तों पर से उनका विश्वास उठा दिया है। खैर, इस वक्त मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। करिश्मा मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मैंने हमेशा से तुम्हें ही अपनी बहन माना है। जब तुमने विक्रम में दिलचस्पी दिखाई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इन सब के बारे में सोचकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूं कि तुम्हारा और विक्रम का साथ ठीक नहीं है, खासकर अब जब वो शायद यहां नहीं आएगा। यहां क्यों नहीं आएगा? करिश्मा चौंक गई। ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं जानती हूं आप कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं बता सकते, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि विक्रम ठीक तो है ना? जब करिश्मा विक्रम के फिक्र में अपने भाई से सवाल कर रही थी, उसी वक्त विक्रम को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक कमरे में पाया। पहले उसने बिना हिले धीरे से नजरें घुमाकर देखा कि कमरे में उसके अलावा कितने और लोग हैं। वहां कोई नहीं था। विक्रम उठकर बैठ गया और कमरे का जायजा लिया।
इससे पहले कि विक्रम उठकर बाहर जाता, दरवाजे का हैंडल घुमा और दरवाजा अंदर की तरफ खुलने लगा। फुर्ती से खड़े होकर विक्रम ने अटैक करने की पोजीशन ले ली। अंदर आने वाले व्यक्ति पर वो हमला करने ही वाला था कि आने वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मारोगे क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और कमांडर विक्रम चौहान के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।